हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आपको बताया था मैंने, खजुराहो के लिए हम निकल चुके हैं वाया जबलपुर। अब मैं अपने मायके नहीं जा रही हूँ, चंदिया। मैं है मम्मा। मम्मा मम्मा इधर देखो, क्या बना रही हो। खाना बना ली हो। खाने में क्या बना ली हो। रोटी सब्जी बना रही है। चाय 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 पीना है मम्मा। भाई मंडला बहुत दूर है। हम कटनी आए, जबलपुर से कटनी, और यहाँ पर चौपाटी में कुछ खाने पीने आए हैं। और सिद्धिदात्री भाई झूला के लिए रो रही है। अरे गिर तो नहीं भैया, ज्यादा तेज नहीं चलाना क्योंकि वो अकेले बैठी हुई है। हाँ धीरे धीरे चलाना। सुबह से हम लोग चौपाटी आए हुए थे, फिर सिद्धि और नन्नू को साथ में बिठा दिया क्योंकि लग रहा था सिद्धि गिर नहीं जाए। और फिर हमने यहाँ पर, अगर आप कटनी की चौपाटी आए हो तो यहाँ पर अंतिम सेव पूरी करके वहाँ खाइएगा। सेव पूरी बहुत गजब की टेस्टी मिलती हैं। फिर हो गया, सिद्धि बैलून्स के लिए रो रही थी तो मैंने चलो उसको दिला देते हैं। आहा, हो गया। देखो ऑरेंज कितना हुआ आंटी, दे दिया। बस गए, इसके बाद हम निकल गए थे खजुराहो के लिए। रात मतलब हम कहीं भी नहीं रुके इसके बाद, केवल हमने एक कप चाय पी थी। अब देखिए रात को करीब 11 बज गए थे हमें। कल रात को हम लोग आए थे 10 बजे करीब वहाँ से। 10 भी नहीं, 11 बज गए थे। खाना खाने का मन नहीं था, बहुत हैवी खा लिया था, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था खाने का। मैंने बस एक कप दूध लिया था, उसके साथ टोस्ट खाए थे। सौरभ ने फ्रूट्स खा लिए थे। बच्चे तो सो गए थे। बस खैर, आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है और बस मैं नहाने जा रही हूँ। फिर इसके बाद आज राजनगर में पूजा होती है, तो देखते हैं मम्मी जाएंगी या मम्मी साथ में चली जाऊँगी। स्मोली नहीं जाएगी। ये भी अष्टमी की पूजा होती है, जब नई शादी होती है अष्टमी के दिन होगी पूजा। बट इस बार नहीं होगी स्मोली के लिए पूजा, क्योंकि इस बार ही 2 पूजा ऑलरेडी हो रही हैं, तो तीसरी हो जाएगी। इसी वजह से जो नेक्स्ट वाली नवरात्रि होगी ना, उसमें होगी उसकी पूजा। तो बस अभी तो खैर नहा लूँ। मैं सोचा थोड़ा सा आपको अपडेट दे देती हूँ। बच्चों को भी मैं नीचे भेज दिया है, फटाफट नहा करके फिर सोच रहे हम देवी जी के दर्शन करने के लिए चले जाएँ, जल चढ़ाने के लिए, मैं और सौरभ। तो चलिए फिर थोड़ा रुक के मिलती हूँ। सो गाइस, फटाफट से मैंने सिंपल सी साड़ी ड्रेप कर ली है और हम निकल गए। मतलब मेरे को ये रहता है 9 दिन तक कि देवी जी के दर्शन करने चले जाओ, उनको जल चढ़ा करके आ जाओ। तो बस सौरभ से पूछ लिया था रात को ही, सौरभ ने बोला था हाँ ठीक है चलेंगे। तो मैं और सौरभ निकल चुके हैं। स्मोली से बोला था, स्मोली बोली कि भाभी कल चलूँगी। तो यहाँ पर ना वो पेड़े भी लेने आए हैं हम, क्योंकि यहाँ पर से ना मैं ना, मुझे सौरभ पहले हम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे, उससे मुझे सौरभ छोड़ देंगे राजनगर वाले घर में, क्योंकि वहाँ भी पूजा होनी है। वैसे वहाँ मम्मी जाती हैं, बट मम्मी की तबीयत आज सही नहीं है, तो मम्मी ने बोला सुनल तुम ही हो आओ। तो मैंने बोला चलो ठीक है हो आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, राजनगर जाना ही है। तो बस यहाँ पर पहले मैं काली जी के मंदिर आई हुई थी, जल चढ़ा करके फिर चली गई थी वहाँ पर। और बस उसके बाद मैं आज सुबह के साथ आ गई थी और सौरभ छोड़ करके आ गए थे वापस। मतलब इतने में ही मुझे करीब बज गए थे 11:30-12 बज गए थे, क्योंकि वहाँ पर भी पूजा 1-2-1.5 घंटे चली थी। फिर थोड़ा देर भैया का वेट किया था, तो इधर स्मोली ने काफ़ी कुछ कर लिया था। तो आज वैसे हमारे यहाँ खाने में कुछ खास बनता नहीं है, उबले हुए आलू और रोटी खाई जाती है। और मम्मी का फास्ट भी है आज। मम्मी पहला दिन और अष्टमी का दिन फास्ट रखती हैं। ऐसा है हमारे यहाँ पे, जिनके बॉयज़ होते हैं, अब जो भी बोलिए आप, बट ऐसी है मान्यता, जिनके लड़के होते हैं वो लोग आज का दिन परमा का एंड अष्टमी का फास्ट पक्के से रखते हैं। देखिए आप, टाइम उस घड़ी में दिख रहा है आपको, करीब 12:30 बज गए हैं। तो बस यहाँ हम लोग रोटी बनाते जा रहे थे और आलू बॉईल कर ही लिया था। और पता है साथ में काम करने में यार कब काम हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। यहाँ वहाँ की बातें भी होती रहती हैं और बहुत अच्छा भी होता है। स्पेशली पता है रात के काम तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे एक जन ने गैस क्लीन कर दिया, एक जन ने जो थोड़े मोड़े बर्तन वॉश करने होते हैं सिंक से वो कर दिया, एक जन ने कुछ कर दिया। तो इस तरह ना काम कब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। और स्मोली का नेचर भी बहुत अच्छा है, मतलब घर में वो घुल मिल रही है धीरे धीरे। सिद्धि 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 साड़ी पहन रही है, क्या करेगी साड़ी पहन के।
हाँ गुड़िया रानी दुल्ली दुल्ली बनती है। गाइस अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और आज ना किरण और गौरव भैया भी आने वाले हैं, और गौरव भैया का 9 डेज़ का फास्ट भी है। तो अभी यहाँ पर शाम को ही मैं आपको ब्लॉग दिखा रही हूँ, शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ शंकर जी की स्तुति चल रही थी। और सुबह इसलिए मैं व्लॉग कुछ भी नहीं शूट कर रही इस समय, क्योंकि ना अभी जो गोद भराई एंड ऑल के व्लॉग में बने हुए हैं उनको ही एडिट करने में मुझे टाइम लग जा रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है उनको पहले एडिट कर लेते हैं, वरना व्लॉग शूट कर करके फिर मुझे मतलब एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो फिर मैंने बोला बाद में कर दिए जाएंगे शूटिंग। तो अभी मैं शाम से शूट करना स्टार्ट किया है। कल एक्चुअली किरण का बर्थडे भी है गणगौर वाले दिन, तो आज मैं उसके लिए केक भी मंगा लिया था। तो रात को 12 बजे से तो फास्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने कोशिश करी थी कि ना रात को 11 बजे कट कर लिया था, कट करवा लेंगे, प्लानिंग ही यही थी, करवा भी लिया था 11 बजे करीब। बस यहाँ गैस क्लीन कर ली है, क्योंकि अभी हमें फलाहार का मतलब भैया का फास्ट है तो फलाहार बनाना पड़ेगा। तो मैं ना कुछ आलूओं को बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ, तो आलू के पराठे बन जाएंगे बिना प्याज वाले ऑब्वियसली, एंड भैया के लिए भी हो जाएगा। तो उनको सिंघाड़े के आटे के पराठे वगैरह बना देंगे, या जो भी कुछ वो कहेंगे। हमारे यहाँ 9 दिन कढ़ाई नहीं रखी जाती है, केवल गणगौर वाले दिन रख लेते हैं, बाकी के दिन वैसे प्रॉपर जो कढ़ाई होती है वो नहीं रखते हैं, बिना हैंडल वाली रख लेते हैं, तसला बोलते हैं उसको। कर रही है खाना बना रही है, आटा देखिए तो अभी आटा चाहिए पड़ेगा उसको, अभी देखा नहीं है उसने ध्यान नहीं दिया। आलू मैंने उबलने रखे थे, इतने मैंने जो बर्तन धुले हुए रखे थे वो भी जमा दिए थे, और यहाँ पर स्मूली जब तक कि आटा गूँथ रही है आलू के पराठे का। फिर मैंने जल्दी से सोचा चलो यहाँ पर ना आलू के मसाला भी तैयार कर लेते हैं, साइड में स्मूली टमाटर की चटनी की तैयारी कर रही है। तो मैंने बताया ना मिल बांट के ऐसे ही काम कर लो, बातें भी करते रहो तो बहुत मज़ा भी आता है। और मम्मी को बोलते मम्मी आप किचन में नहीं आओ, पर आराम से रेस्ट करो पर मम्मी भी नहीं मानती है, कुछ ना कुछ करने वो आई जाती हैं। और अभी किरण गौरव भैया आने में ही हैं, और ये मैंने 2 तरीके के मसाले, मिर्च वाले और बिना मिर्च वाले कर लिए, क्योंकि बच्चे ना हरी मिर्च आ जाए तो फिर रोने लगते हैं, खाते नहीं हैं। दिख गई तो भले हटा के खा लेंगे, बाकी नहीं। और ये बात भी है, उनको चिली पनीर में या चाउमीन में मिर्च मिल जाए तो वो बड़े आराम से खा लेंगे, बस घर के खाने में मिर्च नहीं मिलनी चाहिए। ये बच्चे बहुत स्मार्ट हैं सही में तो बस जल्दी से पराठा मैंने बोला चलो बनाना स्टार्ट करते हैं अपन स्मूली, खाने वाले अपने आप ही खाते जाएंगे जहाँ वो सेकते हुए दिखेंगे, वरना पहले पूछ रही थी ना मैं खाना है तो मना कर रहे थे सब। फिर जैसे ही हमने बनाना स्टार्ट किया तो नन्नू ने खा लिया, फिर मम्मी ने भी खा लिया, और ये देखिए छुटकी लाल जी हमारी आ चुकी हैं। और जल्दी से मैंने किरण बोला, किरण भी आई हुई थी, मैं तुम भूखी चलो बनी रहे, तुम भी बैठ जाओ खाने के लिए, तो उसको भी खिला दिया, सबका ही हो गया था। फिर इतने में हमने बोला, मैंने उस बोले ने पूरे जितने भी आटा रखा हुआ था ना पूरे के पराठे बना करके साइड रख दिए, क्योंकि अभी फलाहार बनाना था गौरव भैया का, तो एक बार गैस क्लीन करनी पड़ती, क्योंकि नवरात्रि के और ये एकादशी के जो फास्ट होते हैं ना उसमें अनाज बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए खाने में। और कितना भी करो अपन रोटी या पराठे बनाते हैं तो परथन जो आटा होता है वो फैल ही जाता है, तो इसीलिए हमने पहले पूरे बना के रख दिए थे। और फिर सौरभ तो वैसे भी आज बाहर गए हुए हैं, वो तो खाना खा करके ही आएंगे। शोभित भैया को मैंने फ़ोन किया था तो उनका ऐसा है कि हाँ वो रात तक की खाएंगे, अभी उनको भूख नहीं लगी हुई थी। और ये देखिए नन्नू को ना मतलब मैंने लहंगा वगैरह छुपा करके रख दिया था, बट पता नहीं कहाँ से मिल जाता है। और सिद्धि तो देखो आजकल दिन भर आपको साड़ियों में ही दिखती है, उस साड़ी को अगर छुपा दो ना तो सुबह से उठते साथ ही बोलेगी कि साड़ी कहाँ है, मेरी साड़ी लाओ, और चाची से पहन लेगी, मैं नहीं पहनाऊँगी, तो दादी से पहनेगी और प्रॉपर पिन लगवाओ ऐसे। और ये गौरव भैया की प्लेट लगा दी है, और फटाफट से उनके पराठे ये कुट्टू के आटे में आलू मैश करके और बना दिया है। किरण यहाँ सर्व करती जा रही है, और हो गया। वो भी बातें बता रही थी छुटकी की, छुटकी जो है ना वो रात भर जगाती है यार, बताओ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है किरण, मतलब उसकी रात को तो प्रॉपर नींद ही नहीं हो पाती है, कभी वो 7 बजे सोएगी तो कभी सुबह के 5 बजे सोएगी, और फिर वो पूरा दिन सोती है। तो खैर होती है अलग अलग कहानी। अब बस यहाँ पर किरण का बर्थडे का केक मंगा ही लिया था, अब खाना पीना हो ही गया है, रात के बज रहे हैं करीब 10:30-11। हमने सोचा चलो केक कट कर लेते हैं, आज उसके डेट के हिसाब से बर्थडे है, वैसे रामनवमी के दिन उसका बर्थडे आता है। रामनवमी के दिन आपको पता है सासू माँ और किरण दोनों का साथ में आता है बर्थडे। तो चलिए केक कट करते हैं। जैसे कटवा रही है केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। सिद्धि का मुंह देखो भैया, तुम कह गए कि ऊपर लगे जाना। सिद्धि ऊपर देखो, अरे वो कैंडल तो जलाई नहीं दो। अरे रुक जा, फैन ऑफ कर रहे हैं। क्या पूछ रही है? हैप्पी बर्थडे गाना है, वो कहाँ से गाएगी? सिद्धि बेबी को खिलाओगी केक?
सिद्धि बेबी को खिलाएगी? पहले फूक को फूक दो तुमको फूक दो एक जन ले लेना। आओ सिद्धि आओ मुझे खिलाना है आप ऐसे खिला देते हैं बहुत भूख लगती है अब वो कटोरी लेके आएगी। बंद तो ऐसा रही बहुत खा लिया। सबके लिए आए ना ले। मैम भी लेकर आई हूँ मैं सबके लिए। वो छुटकी देख रही है आईब्रो चढ़ा चढ़ा के। हो क्या रहा है ये? हो क्या रहा है ये? देखो देखो नन्नू कैसे घूर रही है। नन्नू को कैसे घूर रही है वो देखो। केक खा रहे तुमको नहीं खिला रहे दीदी नन्नू जहाँ जहाँ जा रही है उसको देख रही है वो। खाएगी केक? खाना बेटी को अगली साल से खाएंगे आप, है ना? अगली साल से ले लो इसकी बर्थडे में ही मिल जाएगा। बस गाइस मैं इसके बाद आ गई थी ऊपर सिद्धि को सुलाने के लिए। सबका खाना पीना हो गया था और इतने सारे कपड़े देखो ये तो है जमाने के लिए रखे हुए हैं। सौरभ गए हुए हैं बाहर, उनको आने में टाइम है। तब तक कि फटाफट से मैं इनको रूम को थोड़ा एक सा कर लेती हूँ। गाइस अभी मैं चंदिया से आई ना तो बैग अनपैक किया, कुछ उसका सामान फैला हुआ था, प्लस कुछ अमेज़ॉन से मैंने कुर्ते सेट्स मंगाए थे हॉल वीडियो डालने के लिए, तो उसके भी सामान थे। मतलब वो मैंने ट्राई करके देखे तो आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।